तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुडो मियो से कहता है, इस घर में मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा चली जाओ तो चली जाना, कहूँगा मर जाओ तो मर जाना। मियो कहती है, जैसा आप कहें। आपकी कोई और भी शर्त है तो बता दीजिए। मियो अपने आप से कहती है और इसी के साथ शुरू हुआ क्योकाकुडो के साथ मेरी आने वाली नई जिंदगी का सफ़र। इसके बाद यूरी उसे उसका कमरा दिखाती है। वो कहती है, मैं जानती हूँ आपने कुंवर साहब के बारे में कई अफवाहें सुनी होंगी, पर सच कहूँ तो वो दिल के साफ हैं। अब रात को मियो सो रही होती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं मियो और काया एक बड़े से कमरे में बैठे होते हैं और उनके साथ सिनिची भी होता है। सिनिची कहता है, अब देखते हैं तुम दोनों में किसके पास आत्माओं को देखने की शक्ति है। इसके बाद वो एक बॉक्स खोलता है और सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं। तभी काया डर जाती है और कहती है, मेरे पास मत आओ। सिनिची कहता है, तुम पिशाचों को देख सकती हो, मतलब तुम्हारे अंदर आत्माओं को देखने की शक्ति है। ये देखकर सिनिची बहुत खुश होता है, लेकिन मियो को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगली सुबह सिनिची और कानोका काया को बहुत प्यार कर रहे होते हैं और ये सब मियो देख रही होती है। वहीं पे हाना नाम की एक सर्वेंट आती है। वो मियो से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं मियो सपना देख रही होती है। इसके बाद मियो कुडो के लिए नाश्ता बना रही होती है। थोड़ी देर बाद यूरी आती है। वो देखती है मियो नाश्ता बना रही है। वो कहती है, ये तो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। कुंवर साहब बहुत खुश होंगे। यहाँ पर खाना बनाना मेरा काम है, लेकिन आप खाना बना लीजिए और मैं बाकी का काम करती हूँ। थोड़ी देर बाद नाश्ता तैयार हो जाता है। यूरी कुडो से कहती है, कुंवर साहब आज का नाश्ता मिस मियो ने अपने हाथों से बनाया है। कुडो मियो से उसके पास बैठने के लिए कहता है। वो कहता है, पहला निवाला तुम खाओ। मियो थोड़ा हैरान हो जाती है। कुडो कहता है, मेरे खाने में जहर मिलाया है ना? जब तक पता नहीं चलता ये खाना सुरक्षित है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। खाना ले जाओ। ये कहते हुए कुडो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मियो दुखी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुडो कुछ लड़कों को उनके दिव्य शक्तियों को ताकतवर बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा होता है। कुडो वहाँ का कमांडर होता है। दूसरा ट्रेनर कहता है, आपको तो पता ही है कि पिशाच इस देश में कई सालों से रहते आए हैं। वो इंसानों के लिए हमेशा मुसीबत रहे हैं। अगर मानव जाति को उनके हमले से कोई बचा सकता है तो वो है हमारी दिव्य शक्तियाँ। वहीं पे दो लड़के कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी कुडो अपने शक्ति से एक टारगेट को तोड़ देता है, जिससे कि सभी हैरान हो जाते हैं। कुडो कहता है, उम्मीद है जब जंग का मौका आएगा तुम सब एक साथ मिलकर लड़ोगे। अगले सीन में हम देखते हैं एक सामान को रखना होता है जो कि बहुत भारी होता है। काया कहती है, इसे मियो के कमरे में रख दो। वहीं पे कोजी आता है। वो कहता है, इस सामान को मैं उठा लेता हूँ। इसके बाद वो सामान को लेकर मियो के कमरे में जाता है। वो कहता है, अगर मियो को कुडो खानदान से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो मुझे उसका साथ देना ही होगा। दूसरी तरफ मियो कुडो से कहती है, आज सुबह जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आज रात का खाना मिस यूरी ने बनाया है। उस खाने में जहर जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुडो कहता है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पे शक कर रहा था। मैं बस किसी अनजान इंसान का बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहता था। कुडो खाना खाने के बाद मियो कहती है, मैं नहाने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। कुडो कहता है, वो मैं खुद कर लूँगा। पानी को चूल्हे पे गर्म करने से कहीं जल्दी मैं अपनी दिव्य शक्ति से ये काम कर लेता हूँ। ये कहते हुए वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुडो मियो से कहता है, आज सुबह खाना ना खाने के लिए माफ़ कर दो। कल यूरी को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। उम्मीद है कल तुम नाश्ता बना दोगी, लेकिन मुझे जहर देकर भागने की कोशिश करोगी तो पकड़ी जाओगी। मियो कहती है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं मियो को उसकी माँ का
सामान नहीं मिल रहा होता है। उसे लगता है ये सब कनोका ने किया है। मियो इसके बारे में कनोका से कहती है, लेकिन कनोका उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। वो उसकी माँ का हेयर कम को तोड़ देती है और उस कमरे में बंद कर देती है। ये सब शिनिची भी देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। वहीं पे हाना मियो को कमरे से बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कनोका उसे कहती है, तुम अपनी हद में रहो वरना अंजाम बुरा होगा। मियो बहुत रोती है। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम देखते हैं मियो सपना देख रही होती है। इसके बाद मियो उसी टूटी हुई कंघी से अपना बाल ठीक करती है। वो कहती है, उस दिन नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने कभी हाना को नहीं देखा। बस वो जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। इसके बाद मियो कुडो के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करती है। यूरी कहती है, तो ये बात है, आज हमारे कुंवर साहब आपके हाथों से बना हुआ नाश्ता खाना चाहते हैं। मियो कहती है, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं। यूरी कहती है, ज़रूर पसंद आएगा, मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए। इसके बाद वो दोनों खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। कुडो उसे खाने के बाद कहता है, ये बहुत अच्छा है। यूरी के हाथ के स्वाद से कहीं ज़्यादा अलग है, पर बुरा नहीं है। मियो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वो रोने लगती है। कुडो कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है, मुझे माफ़ कीजिए। वो अपने आप से कहती है, मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार मेरी तारीफ कब हुई थी। कितने वक्त के बाद किसी ने मुझसे ऐसा कहा। कुडो सोच रहा होता है, पता नहीं कैसी परवरिश हुई है उसकी। इतना पुराना किमोनो पहनती है जैसे कि किसी का उतरन भी नहीं लगता। इतनी कमज़ोर और बीमार लगती है कि कोई भी देखकर समझ जाएगा कि उसके साथ बुरा सलूक होता था। यकीन नहीं होता वो इतने बड़े खानदान की बेटी है। वो यूरी से कहता है, आप उसके ऊपर नज़र रखिए और साइमोरी खानदान के बारे में मैं खुद पता लगा लूँगा। यूरी कहती है, यह पहली बार हुआ है कि आप किसी लड़की पे इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर आप उनसे अपने दिल की बात नहीं करेंगे तो वो आपसे दूर चली जाएंगी। कुडो कहता है, आज तक जितनी लड़कियां आई हैं उनकी नज़र मेरी पैसों पर रही हैं। यूरी कहती है, मुझे लगता है ऊपर वाले ने उसे आप ही के लिए बनाया है। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी शिनिची से कह रहा होता है, तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी कीमत क्या है? शिनिची कहता है, किस वादे की बात कर रहे हो? मियो की शादी किससे करनी है ये मुझे तुमसे नहीं पूछना। हम देखते हैं वो आदमी और कोई नहीं तात्सुशी होता है। वो कहता है, तुमने हमसे वादा किया था कि मियो जिसकी रगों में उसुबा का खून है वही हमारे खानदान की बहू बनेगी। और इस तरह से ये एपिसोड एंड हो जाता है।